हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। मेरे चैनल में आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक बैग बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये बैग बहुत ही अच्छा है। इसको आप टिफ़िन लंच बैग की तरह भी यूज कर सकते हो और शॉपिंग बैग की तरह भी। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको मेंशन की थी। 26 इसकी लंबाई है और चौड़ाई 22 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने ये फैब्रिक को क्विल्ट करके रख लिया था। अब इसमें से मुझे जितना फैब्रिक चाहिए मैं उतना यूज कर लूँगी फ्रेंड्स। ये बाकी जो बचेगा उसे आगे दूसरे बैग के लिए यूज करूँगी। ये फ्रेंड मैंने साइड में 4.5 का निशान लगा के एक सीधा निशान लगा लिया फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और आपको कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करके आप मुझे बताइए, जिससे कि मैं उसमें सुधार कर सकूं फ्रेंड्स। ये देखिए, मैंने 2 इंच की इसकी चौड़ाई ली थी, जो हमारा नीचे का बेस बनेगा और साइड में पट्टी आएगी। आप चाहे इसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जब आप एक बार बना लोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा और फिर आप जैसा आपको साइज चाहिए आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये साइड में जो पट्टी है इसमें से आप क्या कर सकते हो कि 2 किट बन सकती है, एक इधर से एक इधर से। ठीक है, लेकिन मैं इसमें से सिर्फ एक ही किट बनाऊंगी, क्योंकि मैंने फैब्रिक एक्स्ट्रा ले रखा है, तो वो मेरी जो साइड की पट्टी है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। उसको मैं अलग से मतलब कट उसी के साथ करूँगी, उसी फैब्रिक के जो मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको अलग से करना है तो आपकी 2 किट आराम से इसमें से बन जाएगी, जिसे आप 70-80 रुपये में बेच सकते हो। और इससे आपको प्रॉफिट होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इतने से ही पीस में आप अच्छा खासा कमा सकते हो। क्योंकि देखिए, आपकी 2 किट तो साइडों से निकल जाएगी और एक बैग। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों आप मुझे बताना आपको मेरा ये बैग कैसा लग रहा है, और आप बना के ज़रूर देखना। एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। ये बैग बहुत ही अच्छा है। आप भी चाहो मेरी तरह ही शुरुआत कर सकते हो, एक छोटे से लागत से। ज़्यादा नहीं इसमें कोई लागत आती है। आप चाहे तो घर में जो आपके पास फैब्रिक है ना, उसी से शुरुआत कीजिए मेरी तरह। मैंने भी ऐसे ही किया, फिर बाद में जब मुझे लगा कि हाँ अब थोड़ा प्रोग्रेस है, तो मैंने फिर फैब्रिक को मंगा लिया था फ्रेंड्स। और जो मैं अंदर फैब्रिक यूज़ करती हूँ वो मैं घर में ही, जैसे होता है ना पैंट के कपड़े, शर्ट के कपड़े रखे, मैं उनका यूज़ करती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने इस तरह के ना दोनों तरफ निशान लगा लिया, जिससे कि मुझे बीच में जो है कि पट्टी बनानी है, उसकी साइज़ के लिए मैंने इस तरह से पूरा यहाँ से वहाँ तक का उसकी साइज़ देख लिया था फ्रेंड। ठीक है, और फ्रेंड जैसे देखो, मैं आपको दिखाती जा रही, आप उसको देखते रहना, क्योंकि बीच में मैं बात करते करते बताना भूल जाती हूँ फ्रेंड्स। और हाँ, तो आप भी यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, आप अगर आपको सेल करना है तो आप रबड़ शीट का यूज कीजिए। उससे हमारा ना फैब्रिक बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और एकदम मतलब खड़ा खड़ा नज़र आता है। ठीक है, अगर आप घर के लिए बना रहे हो तो आप राइस बैग यूज कर सकते हो, या कोई भी इस तरह की, या शॉपिंग बैग होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये देखिए, मेरा जो फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा था इसमें से क्या करूँगी मैं, ये जो मेरी साइड की पट्टी थी, एक इधर की एक उधर की, ठीक है, उससे मेरी एक किट बन जाएगी। और ये सीधा जो है मैंने इसलिए अलग से नहीं कट किया था, क्योंकि मुझे ये पूरी सीधी एक पट्टी मिल जाएगी इस तरह। देखिए, मैंने उसमें देखा था 25 था मेरे इंच नाप के, तो मेरी भी ये 25 से थोड़ा सा ऊपर है। अगर मेरा एक्स्ट्रा होगा मैं उसे बाद में निकाल दूँगी फ्रेंड्स। और जैसे मैंने साइड की पट्टी 4 इंच की रखी थी ना, तो ये मेरी 4.5 की है। थोड़ा सा ऊपर आप लेना, और वैसे ना भी लो तो चल जाएगा, क्योंकि बीच में हम क्या करते हैं, जितना हमारे बीच में हम चैन लगाएंगे तो वो एडजस्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये मेरी 4.5 इंच की पट्टी थी, तो मैं सीधा ऐसे ही निकाल लूँगी, इसे कट कर लूँगी। और फ्रेंड्स,
ये देखिए, मैं ना जब भी कट करती हूँ ना कोई भी फैब्रिक, तो मैं पिन ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है वो ना जब हम कट करते खिसक जाता है, तो जिससे वो खिसके ना, तो इसलिए आप भी एक आधी पिन ज़रूर लगा लीजिए। और बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। देखिए मैं अब ऐसे कट करके इस पट्टी को अलग कर दूँगी, और जो मेरा ये फैब्रिक अब बचेगा इसका मैं दूसरा बैग बनाऊँगी या किट बनाऊँगी, जैसा मुझे अभी मैंने सोचा नहीं मैं इसका कैसे कैसे बैग बनाऊँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे कोल्टिंग करके रख लेती हूँ ना, तो मेरा टाइम बच जाता है फ्रेंड्स। आप भी जैसे आपको अभी पता ही नहीं कि अब मुझे कैसा बैग बनाना है, तो आप भी जब भी टाइम हो आप कोल्टिंग करके रख लीजिए, हैंडल बना के रख लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है जब हमें बनाना है तो झटपट हम उसमें से फिर कट कर लेते हैं जितना हमें चाहिए, और बना लेते हैं, उससे हमारा ना टाइम बच जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए मेरी ये 25.5 इंच की पट्टी मिल गई मुझको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ना आप ये साइड में जो कोने हैं इसकी भी गोलाई कर लेना। वो तो खैर मैं आपको आगे भी बताऊँगी, फिर भी मैंने आगे ना कट करना मेरी वीडियो में नहीं था, तो क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी उसमें उस वक्त, तो मैंने बाद में उसमें थोड़ी सी गोलाई दे दी थी। और ये देखिए बीच में मैं निशान पट्टी के ना निशान लगा के पहले तो मैं अपनी चैन काट लूँगी उसी साइज से, हल्का सा मैं बढ़ा के हमेशा काटती हूँ, क्योंकि चैन का जब कुंडा हो ना उसे घुसाने के लिए ईजी रहता है। देखिए अब मैं बीच में इस तरह से मोड़ के इसमें बीच का निशान लगाऊंगी और इसको कट कर लूँगी, ठीक है। और आप भी, हाँ तो एक मैं टिप्स बताती हूँ, अगर आपको अपने बैग अच्छे खासे सेल करना है और आपको चाहिए कि कस्टमर वापस आपके पास दोबारा लेने आए अपने फ्रेंड के लिए, अपने किसी रिलेटिव के लिए, तो फ्रेंड्स हमेशा आप इसमें क्या करना है, एक तो रबड़ शीट का यूज़ करना है, और अंदर जो आप इनर यूज करते हो ना इसके, तो वो भी आप कोशिश करिए कि फैब्रिक ही लगाइए। रेट सेम ही पड़ता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता फ्रेंड्स। अगर आप वोवेन लगाओगे तो रेट सेम ही रहता है। हाँ लुक थोड़ा सा आपको लगेगा कि बहुत अच्छा आएगा, लेकिन कुछ समय बाद वो ख़राब हो जाता है। वैसे तो कहते हैं कि 70 GM जो भी होता है CM GM कि ख़राब नहीं होता, उस मैंने फ्रेंड्स वो वाला यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स ने, मेरे जो आसपास वालों ने जो मेरे से बैग लिए हैं उन्होंने मुझे बताया है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, मशीन में डालो तो ख़राब हो जाता है, और आप मेरे बैग उनको बहुत पसंद आते हैं। और फ्रेंड्स अब वो दोबारा से अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपनी बहन के लिए मेरे बैग फिर से ले रहे हैं, तो यानी कि उनको पसंद आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप भी चाहते हो कि आपके कस्टमर लौट के आपके पास दोबारा आए, तो आप मेरी ये 2-3 बातें ज़रूर याद रखना। रबड़ शीट का यूज़ करना, ठीक है। आप ये बिल्कुल मत करना अरे मुझे तो बेचना है, छोड़ो एक बार बिक जाए छुट्टी हैं। आपको कस्टमर दोबारा भी चाहिए, ये काम ऐसा तो है नहीं कि एक बैग बेचा छुट्टी हो गई, कोई नहीं। आपको चाहिए कि वो लौट के दोबारा आए, पसंद आएंगे तो वो 1-2 बैग अपने लिए ही अलग अलग ख़रीद लेंगे, अलग अलग कलर के, अलग अलग फैब्रिक के। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने 3 इंच नीचे का निशान लगाया, और ये कट करके यहाँ पे मैं ना चैन लगा दूँगी, जिससे मेरी यहाँ 2 पॉकेट बन जाएगी, एक इधर और एक उस साइड, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ तो फ्रेंड्स जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप फॉलो करके ज़रूर देखना इस बात को। आपके कस्टमर हमेशा लौट के आपके पास आएंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं जिनने मेरे से बैग लिए, जिन लोगों ने, और वो तारीफ़ करते हैं कि बैग बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत पसंद आ रहे हैं ये वो। तो फ्रेंड्स इस तरह देखिए मैं हमेशा फिनिशिंग का ध्यान रखती हूँ, रफली नहीं चीज़ें छोड़ती, तो इसलिए मैंने जहाँ भी चैन लगाया वहाँ मैंने फैब्रिक से इसको क्या करा, फिनिश किया, जिससे कि इसके एक भी धागा ना नज़र आए। और जैसे धागे निकलते रहते हैं ना तो बहुत ही दिक्कत होती है। और फिर आप चाहे तो हैंडल रेडीमेड भी लगा सकते हो, लेकिन उसमें भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि रेडीमेड में अच्छा लुक नहीं आता, अच्छे नहीं निकलते, थोड़े समय बाद ख़राब से हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बीच में लाई थी 1-2 में मैंने रेडीमेड हैंडल लगाए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत ही सही, पर मैं चीज़ वही करूँगी जो सबको पसंद आए। तो मैंने
हैंडल को अपने आप ही बनाया और वो ही लगाती हूँ। अब मैं रेडीमेड हैंडल नहीं लाती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने भी, नहीं तो हैंडल बनाने में टाइम जाता है और फिर अब रेडीमेड का तो ये फट से कट करो और लगा दो। लेकिन मैंने हैंडल भी खुद ही बना लेती हूँ। अब मुझे जब भी टाइम लगता है मैं हैंडल बना के रख लेती हूँ। मेरी हैंडल हमेशा 1 इंच के होते हैं और जिसको मैं दोनों साइड सिलाई लगाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और क्योंकि कितनी बार क्या होता है, ये अभी मुझे याद आ रहा तो मैंने बोल दिया, बाद में मैं बताना भूल जाऊँगी। और फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बीच में ना निशान लगा के 3 इंच इधर और 3 इंच इधर कर लिया। मैंने नीचे निशान इसलिए लगाया क्योंकि ऊपर ना मैंने गोलाई दे दी थी, तो वो निशान ना ठीक नहीं आता। अगर आप को याद रहे तो आप पहले ही निशान लगा लो, उसके बाद ये जो साइड से गोलाई है ना आप तब कर लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप इस तरह से हैंडल भी लगा लेना। मैंने ऐसे हैंडल लगा लिए थे। और फ्रेंड्स आप सब दुआ कीजिए मेरा काम थोड़ा ग्रो हो। अभी तो मैंने शुरुआत करी है पर बहुत ज़्यादा ग्रो तो नहीं हुआ खैर, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। आप सबका सपोर्ट रहा तो पक्का मैं भी थोड़ा आगे बढ़ सकती हूँ। और आप अगर चाहो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो। फ्रेंड्स घर में बैठ के सिर्फ घर के काम करके ही कुछ नहीं होता। अपने लिए अपनी जो आपका मन करे आप वो काम कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सिलाई का मन है नहीं है तो आप सिलाई कीजिए, आपका जो मन करे, पार्लर का मन करे। अब देखो जब छोटे बच्चे होते हैं ना तब हम बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाते। जब मेरे छोटे बच्चे थे मैंने भी बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाई। देखिए फ्रेंड्स ये बीच में ना आप सिलाई ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि कितनी बार क्या होता है हम कोई सामान रखते हैं ना पॉकेट में, वो इधर उधर चला जाता है, इधर का उधर उधर का इधर। तो आप ये बीच में सिलाई लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बीच में सिलाई भी लगाऊंगी और जो मेरी साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा निकला हुआ उसको फिनिश भी कर दूंगी। ठीक है, इससे क्या होगा फिर मैं साइड की जो पट्टी लगाऊंगी ना उसको लगाना इजी हो जाएगा और अच्छा फिनिश लुक भी आता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मैं साइड के सारा फैब्रिक निकाल दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा होगा ये मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, इसको ये पहले मैं कुंडे लगा दूंगी, इसमें बीच में 2 कुंडे लगाऊंगी क्योंकि ये चैन बड़ी है तो इसलिए मैं 2 लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने अच्छी तरह साइड में ये पट्टी लगा दी और इसको फैब्रिक लगा के फिनिश भी कर दिया फ्रेंड। और जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप इस तरीके से इसमें सिलाई कर लीजिए। चाहे तो आप बीच से शुरू कर लीजिए कि बीच से करोगे एक साथ रहेगा, बीच का निशान लगा के इससे इधर और उधर की पट्टी आमने सामने सही भी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने तो खैर पिन लगा लिया था पहले और उसके बाद मैंने सिलाई लगाई। पिन लगा के ना बहुत इजी हो जाता है फ्रेंड्स। और हाँ, आप ये पिन्स जो मैं यूज करती हूँ ना आप किसी भी स्टेशनरी से ले सकते हो। ये क्या होता है इसमें बहुत सारी होती है, मेरे ख्याल से 100 से ऊपर तो होगी आराम से, और सिर्फ 40 रुपये की। अगर हम वो लेते हैं वैसी वाली पिन जिसमें पीछे मोती लगा होता है वो बहुत कम आती है और बहुत ही कमज़ोर होती है। 2-4 बार हम जब यूज़ करते हैं ना वो ख़राब हो जाती है, तिरछी सी हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी सी, और बहुत ही कम आती है। 20 रुपये का एक वो सर्कल सा आता है और बहुत कम आती है। आप चाहो तो किसी स्टेशनरी से ऐसी डिब्बी ले सकते हो फ्रेंड्स। और ये जो डिब्बी है मैंने ये वाली तो खैर नहीं है जो मेरे पास रखी है, ये किसी कुकीज़ की है, इसमें मैंने रख लिया था। वो दूसरी है, मेरी दूसरी वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, उसमें मैंने आपको दिखाई है। तो आप उसकी स्क्रीनशॉट लेके किसी भी स्टेशनरी से दिखा के आप ले सकते हो। उसमें बहुत सारी पिन्स आती है, वो वज़न से आती है 50 ग्राम। ठीक है, और ज़्यादा महंगी नहीं, मैं तो 40 रुपये की लाई थी। आप देख सकते हो आपके आसपास कितने की मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा बैग, इस बात करते ही मेरा बैग रेडी भी हो गया। और इसे आप लंच बैग की तरह भी यूज कर सकते हो क्योंकि ये पूरा खुल जाता है। बस ये है आपको बेस थोड़ा चौड़ा रखना होगा। जहाँ हमने 2 इंच रखा था तो उसका डबल हमारा 4 इंच हो गया। आप उसकी चौड़ाई ज़्यादा कर सकते हो, 2.5 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, जितना आपको चौड़ा बेस चाहिए आप उसे बढ़ा लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और इस तरीके से हमारा बैग भी रेडी हो गया पूरी फिनिशिंग के साथ। और फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं
आप सबका धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए रुके थे फ्रेंड्स। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ मेरा बैग रेडी हो गया। आप भी इस तरीके से बैग बनाइए और सेल कीजिए। आप ये मत सोचिए अरे हमारा बैग तो अभी 1 बिक रहा है, 2 बिक रहे हैं, सिर्फ इसमें कहाँ से हम कैसे कमाएंगे। धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सब होगा। ठीक है दोस्तों, अब बाय बाय एंड थैंक यू आप सभी का मुझे सब्सक्राइब कर